नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अगर आतिशी ने ऐसा कहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली को गुरुद्वारा सीसगंज में जाके झाड़ू मारना चाहिए और पोछा मार के अपनी इस गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे बयान देते क्यों हैं? क्या पढ़े लिखे नहीं हैं लोग? क्या ये अकलमंद नहीं है? अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूरते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सत्कार करो, सत्कार नहीं कर सकते तो आप बोलो भी कुछ मत। चोर की दाढ़ी में तिनका। आतिशी को बोलना चाहिए कि मैंने बयान नहीं दिया, मैंने बयान ऐसा दिया। वो इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, पूरे देश में बुंदा उठा हुआ है, तो आतिशी को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रही? सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुत्तों को लेके एक बहुत ही अच्छा फैसला दे। टोपी कैसे पहनी, फिर उसने कुल्ली कैसे करी पवित्र सरोवर में, अपनी थूकों वाला अमृत कैसे फेंक दिया। वो कोई एक वॉश बेसन तो था नहीं कि आप कुल्ली कर रहे हो, आपको इतना भी नहीं पता, आप इतने बड़े इंसान हो। दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार तो हीटर बांट रही है, कंबल बांट रही है उन लोगों के लिए, और रात को उनके ऊपर आप पानी डाल देते हो सोते लोगों पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जैसा कि आप बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली की सिटिंग सीएम रेखा गुप्ता को लगातार विपक्ष घेर रहा था, उनकी स्लिप ऑफ टंग को लेकर उनकी लगातार रील्स वायरल हो रही थी। लेकिन अब दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी भी अब अपने एक कथित वायरल बयान की वजह से विवादों में है। वो बयान जिसमें वो गुरुओं का अपमान करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा के सत्र में वो बयान दिया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकाली दल मास्टर अवतार सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट जसविंदर सिंह मलसिया। उनसे हम जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है, क्या इस मुद्दे के ऊपर वो अपने विचार रखते हैं। तो जसविंदर जी, दिल्ली विधानसभा सत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर आतिशी जो कि विपक्ष की नेता भी हैं और पूर्व सीएम भी हैं, उनका एक विवादित बयान जो जिसमें वो गुरुओं का अपमान करती हुई नजर आ रही है। वीडियो लगातार वायरल है। क्या आपने वो वीडियो देखा है? अगर आपने वो वीडियो देखा है तो पहली नजर में आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वो वीडियो मैंने देखा है। उसके अंदर गुरुओं का अपमान साफ तौर से नज़र आ रहा है, मगर उसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि वो नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। वो कि जिस गुरु ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी और उसके बाद उनके बेटे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना पूरा सर्वंस, पूरा परिवार निछावर कर दिया देश के ऊपर से, उनके लिए ऐसी बात बोली जाना बहुत ही गलत और बहुत ही शर्मनाक है। अगर आतिशी ने ऐसा कहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आतिशी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था तो उस साजिश का पता लगाना चाहिए, जो साजिश ये रची गई। जसविंदर जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि साजिश हुई या नहीं हुई इसका पता लगाना चाहिए, तो इस पूरे मुद्दे में एक चीज़ सामने आई है कि दिल्ली जो सरकार है उसने भी फॉरेंसिक जांच कराई है और पंजाब सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार है उन्होंने भी अपनी वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई। दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि वीडियो बिल्कुल सही साबित हुआ है, वहीं जलंधर में जो आम आदमी पार्टी ने वीडियो की जाँच कराई है उसमें सामने आया है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। आतिशी ने गुरु शब्द तक नहीं बोला है और जो उसके ऊपर सबटाइटल है वो लगाकर जनता को गुमराह करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। क्या लगता है, फॉरेंसिक जांच भी अलग अलग हो सकती हैं? ये तो मुद्दा देखें बहस का बन गया कि एक तरफ से दिल्ली सरकार की जांच में निकला है कि वो वीडियो सही है, और जो जलंधर में फॉरेंसिक जांच हुई है उसका निकल गया कि वीडियो गलत है। अब ये फॉरेंसिक जांच तो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं फॉरेंसिक टीम वाले, तो ये तो बड़ी एक हंसी मजाक वाली बात आपने कर दी मेरे से। तो आज तो इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और इसकी वीडियो की क्या क्लैरिटी है और क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये सामने आना चाहिए देश के लोगों के सामने। ये मामला बहुत गंभीर है, गुरु तेग बहादुर साहब को लेकर मामला है। तो ये मैं तो कहता हूँ अगर करानी चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कराए, या तो विदेश से करानी तो विदेश से करवा ले, निष्पक्ष जांच होती हो कहीं से। तो ये जांच होनी बड़ी ज़रूरी है कि उसने बोला है कि नहीं बोला है। अगर नहीं बोला तो फिर पता लगाना चाहिए किसने ये हरकत करी, और अगर आतिशी ने यह बयान वाकई में दिया, अगर जांच में साबित हो जाता है, तो आतिशी को 40 दिन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली को गुरुद्वारा सीसगंज में जाके झाड़ू
मारना चाहिए और पोछा मार के अपनी इस गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। जसविंदर जी, एक सवाल ये भी बनता है, आतिशी ने चाहे किसी आवेश में आकर या फ्लो में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल विधानसभा सत्र के दौरान इस्तेमाल किया हो, लेकिन क्या फिर भी एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक नेता होने के नाते इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना क्या जायज़ है, क्या करना चाहिए? क्या शब्द और कुछ बचे नहीं थे उनके शब्दकोश के अंदर? अरे दिल्ली के और हिंदुस्तान के और बहुत मुद्दे हैं। गुरुओं को धर्म में लाना ही क्यों है? क्यों धर्म को लाते हैं? और राजनीति में, राजनीति और धर्म एक अलग संस्था है, इसको क्यों इन्वॉल्व करना? ऐसे बयान देते हैं क्यों हैं? क्या पढ़े लिखे नहीं हैं लोग? क्या ये अक्लमंद नहीं है? जब विधानसभा में पहुँचे होंगे तो विधानसभा में ऐसे थोड़ी पहुँच गए होंगे, कुछ अपनी लियाकत से पहुँचे होंगे, कुछ अपनी क्वालिटी से पहुँचे होंगे। तो धर्म को लाते क्यों हैं? क्यों लाते हैं धर्म को ये बीच में? धर्म को लाना ही गलत है। इनको और कोई मुद्दे नहीं मिलते? और बड़े मुद्दे हैं। रेपिस्ट घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, दिल्ली में घूम रहे हैं, कुत्तों पे अत्याचार करते हैं लोग, कई वीडियो वायरल होते हैं, उनको लाठियों से मारते हैं, उनको तोड़ते हैं, डाके पड़ रहे हैं, क्राइम हो रहा है, उन पे तो ध्यान देना है। गुरुओं को लाने का मतलब क्या है? गुरुओं का तो सत्कार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप गुरुओं की, हर धर्म की आप सेवा करो, आप उसका आदर सत्कार करो। मेरे पिता जथेदार यशपाल सिंह साहब ने हर धर्म के लिए काम किया है, हिंदुओं के लिए किया है, सिखों के लिए किया है, मुस्लिम के लिए किया है, ईसाइयों के लिए किया है। अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूरते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। यहाँ सभी हैं, प्यार मोहब्बत से रहो। आप किसी भी धर्म का क्यों अपमान करते हो? चाहे वह सिख हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो। हिंदुस्तान में बहुत धर्म है, सत्कार करो। सत्कार नहीं कर सकते तो आप बोलो भी कुछ मत। अभी क्योंकि ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। सिख समुदाय के अलग अलग समुदाय से, अलग अलग संगठनों से भी बयान आ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर क्योंकि अभी तक आतिशी ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है, क्या सामने आना चाहिए था? आतिशी को जवाब देना चाहिए था, और जवाब देना ही काफ़ी था, या फिर उसके ऊपर अगर उनको लगता है उनकी गलती है तो माफ़ी भी मांगनी चाहिए? उसको जवाब देना चाहिए। अगर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, अगर पंजाब सीएम को आके बोलना पड़ रहा है स्टेजेस पे कि ये टेप उसकी नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं है, उसकी माइक को बंद कर दिया गया था, उसके माइक को तोड़ मड़ोड़ के बयान को पेश किया, तो आतिशी क्यों नहीं बोल रही हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। आतिशी को बोलना चाहिए कि मैंने बयान नहीं दिया, मैंने बयान ऐसा दिया। वो इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, पूरे देश में मुद्दा उठा हुआ है, तो आतिशी को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रही? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आतिशी की बात आई तो आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार अपनी आतिशी जो पूर्व सीएम है उनको बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं स्लिप ऑफ टंग दिल्ली की सरकार जो सिटिंग सीएम है उनकी भी हुई है कई बार, और वीडियो वायरल भी हुई, रील्स भी वायरल हुई, लेकिन उसको लेकर कोई भी किसी भी तरह की नरमी विपक्ष के अंदर हमने देखी नहीं, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले तो महिला सम्मान, हर माँ बाप अपने बच्चे को महिलाओं का सम्मान करना सिखाते हैं। अब महिला सम्मान में भी ये भी बात आती है, अगर रेखा गुप्ता से कोई स्लिप ऑफ टंग हुई है अपनी स्टेटमेंट के दौरान कुछ 2-3 वीडियोस में, तो वो एक नॉर्मल सी बात है। अब मैं कहता हूँ मैंने कहीं और जाना, मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाता है, उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लेना। और ये सिर्फ रेखा गुप्ता के लिए नहीं है, कोई भी महिला हो, कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में हो, टीएमसी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में किसी भी हो, सभी एक दूसरे पे महिला को टारगेट करते हैं, जो कि महिलाओं को टारगेट नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करें। और ये तो भैया शास्त्रों में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, हर जगह लिखा है सम्मान करने वाली बात। क्यों नहीं करते? आप तो पढ़े लिखे लोग हो भाई, तो आप ये मुद्दे छोड़ो, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दों पे काम करो यार। बिल्कुल, अभी जैसे कि आपने कुत्तों की भी बीच में बात की, कुत्तों पर अत्याचार होते हैं, क्या दरखास्त करना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना है। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुत्तों को लेके एक बहुत ही अच्छा फैसला दे। बेजुबान है, और कुत्ते ठीक है, मैंने मानता डॉग बाइट्स होती हैं, कुत्ते काटते भी हैं, मगर इंसान जो है वो कुत्तों से ज़्यादा काट रहा है आजकल एक दूसरे को। और जो इंसान, जो हमारे देश में रेप की जो क्वांटिटी है जो बढ़ रही है, उसके लिए भी बहुत चिंता का विषय है। हमारी सरकारों को, हमारी कोर्टों को उसके लिए भी सोचना चाहिए। एक सख्त कानून लाने चाहिए। जो रेप का फैसला लंबित पड़ा रहता है, जो विक्टिम है वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, वो बयान वापस लेते हैं, तो इसका फैसला 1 महीने के अंदर अंदर रेप का फैसला आए कोर्टों की तरफ से, ठीक है। और मैं कहूँगा अगर डॉग के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला देना चाहती है तो ये भी साथ में दे कि उनकी देख रेख के लिए कौन सी कमेटी बनाई जाए।
जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी कमेटी बने जो कि देखे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कुत्तों की ठीक से देखभाल प्रशासन कर रहा है कि नहीं कर रहा, उनके साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, उनको खाना पाना ठीक मिल रहा है, उनको रहन सहन ठीक मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वीडियो और वायरल हुई है, क्योंकि वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं आजकल, जिसके अंदर एक गुरुद्वारे के अंदर, उसके पवित्र सरोवर के अंदर एक टोपी पहना व्यक्ति, एक खास मजहब का व्यक्ति टोपी पहने हुए एक तरह से वजू करता हुआ भी नजर आ रहा है और उस सरोवर के अंदर कुल्ला करते हुए भी नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है इस तरह की जो हरकत है जो गुरुद्वारे के अंदर हुई, और अगर नहीं तो किस तरह के कड़े कदम गुरुद्वारा की तरफ से उठाने चाहिए, और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो अमृतसर की देखरेख करती है, पंजाब के गुरुद्वारों को देखती है, वहाँ पे बाहर चेकिंग हो रही होती है। जब जाते हैं हम तो वहाँ पे सेवादार जो खड़े होते हैं वो चेकिंग करते हैं कि कोई गठरी सामान के अंदर आपत्तिजनक चीज़ें, तो आपत्तिजनक चीज़ें का मतलब तंबाकू से होता है, बीड़ी सिगरेट से होता है। तो वो शख्स कैसे अंदर गया और उसने टोपी पहन ली, जबकि गुरुद्वारा में टोपी पहनना अलाउड नहीं है। टोपी कैसे पहनी, फिर उसने कुल्ली कैसे करी पवित्र सरोवर में, अपनी थूकों वाला पानी कैसे, अमृत कैसे फेंक दिया, तो कहाँ थे सेवादार, कहाँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो रख रखाव था वो कहाँ है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये एक मर्यादा से जुड़ा हुआ सवाल था। वहाँ पे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सर्व धर्म के लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और अपने दुख दूर करवाते हैं वहाँ से। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, या स्टेट गवर्नमेंट कराए या सेंट्रल गवर्नमेंट कराए कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। हालांकि उसकी माफ़ी वाली भी एक फ़ोटो वायरल हो रही है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था भैया, गुरुद्वारे में जाके आप ऐसा कर रहे हो, वो सरोवर है, वो कोई एक वॉश बेसन तो था नहीं कि आप कुल्ली कर रहे हो, आपको इतना भी नहीं पता, आप इतने बड़े इंसान हो, 30-35 साल की उसकी उम्र नज़र आ रही है मुझे लड़के की। ये गलत बात है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे देश का माहौल ख़राब हो। यूपी के अंदर एक मुद्दा और गरमाया हुआ है। अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति थी, एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान जानबूझकर या अनजाने में वो आहत हुई है, और उसकी वजह से जो यूपी की सरकार है या यूपी की सियासत है वो गरमा गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या है वो पूरा मुद्दा? देखिए, वो अहिल्याबाई होलकर जो बहुत बड़ी वीरांगना रही हैं अपने टाइम में, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को अपने हाथों से बनवाया था, उसका निर्माण किया था, उनकी एक मूर्ति जो जेसीबी के दौरान, जैसे कि वहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है मणिकर्णिका घाट पे जो काशी में है, और बहुत बड़ा घाट है वो, वहाँ पे कई संस्कार रोज़ होते हैं 80 से 90 तक, और कहते हैं वहाँ पे ऐसा इतिहास है कि वहाँ पे शिव जी भी आए थे, और वहाँ पे मतलब चिताएं ठंडी नहीं होती, ऐसा भी मुझे सुनने में आया, चिताएं जलती रहती हैं, कोई करिश्मा या क्या है। तो उस दौरान जेसीबी से या किसी से अहिल्याबाई जी की जो मूर्ति है वो टूटी गई, तो ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, और विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मूर्ति अगर टूटी गई है तो सरकार उसको दोबारा बनवा देगी। योगी सरकार तो वैसे बहुत धर्म का पालन करती है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाइयों को सबका देख रेख करती है, तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मूर्ति दोबारा भी लगाई जा सकती है, वो एक एक्सीडेंटल भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी पड़े हैं, ये तो बहुत ही दुख की बात है। बिल्कुल, आपने राजनीतिक रोटी सेकने की बात कही, तो हम ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि हम चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, हर जगह पर धर्म की राजनीति इस समय देखने को मिल रही है। धर्म की राजनीति कितनी सही और कितनी गलत है आपकी नज़रों में? धर्म की राजनीति तो पूरी गलत है। धर्म का सत्कार एक अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति और धर्म को तो जोड़ना भी नहीं चाहिए। ये तो जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो सिर्फ भावनाओं को भड़काते हैं, माहौल ख़राब करते हैं ताकि देश का माहौल ख़राब हो। उनको बल्कि चाहिए देश का माहौल ना ख़राब करके देश के विभिन्न मुद्दों पे गौर करें और उसको सुलझाएं। हमारे पास और बड़े मुद्दे हैं। एक बहुत बुरा मुद्दा हुआ है, शायद आपको पता नहीं होगा डिम्पल जी, एम्स के बाहर जितने भी मरीज़ों के जो रिश्तेदार हैं जो सो रहे होते हैं, हालांकि दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, वहाँ पे रैन बसेरे बनाए, मगर रैन बसेरे काफ़ी नहीं है। मैं सरकार से भी उम्मीद करूँगा कि रैन बसेरे और बनाए। और पीछे सुनने में ये आया है कि जो पटड़ी पे सो रहे थे, जो 2-3 टेम्परेचर चला जाता है रात का, उनके ऊपर कई लोगों ने पानी डाला है सोते हुए लोगों पर उठाने के लिए,
तो ये एक ह्यूमन राइट्स है, एक मानवाधिकार भी है, एक इंसान है, वो कोई जानवर नहीं है जिनके ऊपर पानी डालोगे आप। और मैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक डिमांड करूंगा कि जो मरीज़ आए उनका इलाज जल्द से जल्द हो, जो कि मुझे पता लगता है महीनों तक उनके इलाज नहीं होते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। उनकी तीमारदारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, हमें इनका सत्कार और मान करना चाहिए। और दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार तो हीटर बांट रही है, कंबल बांट रही है उन लोगों के लिए, और रात को उनके ऊपर आप पानी डाल देते हो सोते लोगों पे। ये बहुत बड़ा अत्याचार है, इसके लिए सरकार को जांच करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर जी, आपने अपने कीमती समय हमें दिया और इस बड़े मुद्दे पर अपने जो वक्तव्य है वो हमारे सामने रखे। ऐसे तमाम और मुद्दे लेकर हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।